है कि माँ और बेटे दोनों साथ में जेल जाएंगे। जेल तो तुम जाओगी। एक बुजुर्ग महिला को धक्का देकर शर्म नहीं आती तुम्हें? और मगर मैम आपको तो ना खुश होना चाहिए, मैंने पुलिस को अभी तक कॉल नहीं किया। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि तुम क्यों सक्सेना जी को फंसाने की साजिश कर रही हो। लक्ष्मी, इंसानियत के नाते मुझे लक्ष्मी, क्या मैं जिया को इस घर में रख के कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? उसके यहाँ रहने से कोई खुश तो नहीं है, एंड आई अंडरस्टैंड ऐसा क्यों है, लेकिन मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। जब लास्ट टाइम माँ घर छोड़ के चले गई थी, मुझे लगा था शायद मैंने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया। वो जिया ही थी जिसकी वजह से माँ आज घर पे है। माँ की कार से एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद भी उसने माँ पे पुलिस केस नहीं होने दिया, और ऊपर से उसकी खुद की माँ ने उसे छोड़ दिया। अब ऐसे में मैं कैसे उसकी हेल्प नहीं करता, कैसे उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता? चलो एक वक्त तो मैं सोच भी लेता हूँ कि मैं उसे छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर उसका ख्याल कौन रखेगा, कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? कहाँ छोड़ूं उसे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक इंसान है जो उसका ख्याल रखेगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी भी उठाएगा। कौन लक्ष्मी, ऐसा कौन है? आपको याद है जिया ने हॉस्पिटल में क्या कहा था? गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं कि 4 वेद, 18 पुराण और सभी शास्त्रों को पढ़ने का फल आपको रामचरितमानस से मिल जाता है। राम जी की कथा सबसे पहले शिव जी माता पार्वती को सुनाते हैं। रामचरितमानस के बालकांड में आपको बहुत सारी कथाएं मिल जाएंगी, जैसे सती माता का भ्रम और उनके द्वारा राम जी की परीक्षा, शिव जी द्वारा सती माता का त्यागा जाना, सती माता का दक्ष यज्ञ में जाना और पति के अपमान से दुखी होकर योगाग्नि से देह त्यागना, और फिर पार्वती जी का जन्म और शिव विवाह। परंतु राम जी के अवतार लेने के 2 मुख्य कारण रामचरितमानस में आप जान पाएंगे। पहला, मनु और शत्रुपा का 10,000 वर्षों तक का कठिन तप, जहां वो प्रभु से कहते हैं कि हमें आप जैसा पुत्र प्राप्त हो, जिसके उत्तर में करुणा निधान भगवान कहते हैं, ऐसा ही हो हे राजन।